कृष्णा स्पीच संदीप सिंह चैनल पर आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं कि अपनी गलती को कैसे सुधारे। राहुल एक होशियार और मेहनती छात्र था जो हर बार अपनी कक्षा में टॉप करता था। लेकिन 12वीं कक्षा में आने के बाद उसमें थोड़ा घमंड आ गया था। वह अपने दोस्तों और अध्यापकों की बातों को गंभीरता से लेना छोड़ चुका था। उसे लगता था कि उसे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। एक दिन उसकी क्लास में एक नई लड़की प्रिया आई। प्रिया पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और जल्दी ही सबकी पसंद बन गई। राहुल को ये बात चुभने लगी। उसे लगने लगा कि उसकी टॉप स्टूडेंट वाली पहचान खतरे में है। एक बार गणित की एक प्रतियोगिता का आयोजन हुआ जिसमें राहुल और प्रिया दोनों ने हिस्सा लिया। रिजल्ट आया तो प्रिया ने पहला स्थान पाया और राहुल दूसरे स्थान पर रहा। ये बात राहुल को बर्दाश्त नहीं हुई। गुस्से और जलन में आकर राहुल ने प्रिया के खिलाफ झूठी अफवाहें फैलानी शुरू कर दी कि वह टीचर से मिलकर पेपर पहले ही देख लेती है और कि वह चीटिंग करती है। कुछ छात्रों ने उसकी बातों पर विश्वास भी कर लिया। जल्द ही यह बात स्कूल तक पहुंच गई। प्रिया बहुत दुखी थी। उसने अध्यापकों से बात की और अपनी मेहनत साबित की। स्कूल ने जांच की और सच सामने आ गया। राहुल की साजिश पकड़ ली गई। राहुल को प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया गया। वहां उसके माता पिता भी बुलाए गए। उसे कड़ी फटकार पड़ी और उसे प्रतियोगिताओं से कुछ समय के लिए बाहर कर दिया गया। राहुल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने पहली बार खुद से सवाल किया, मैं इतना नीचे क्यों गिर गया? उसे समझ आया कि उसका अहंकार और जलन ही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वह सीधे प्रिया के पास गया और पूरी ईमानदारी से माफ़ी मांगी। पहले तो प्रिया चुप रही, लेकिन फिर उसने कहा, माफ़ी मांगना आसान नहीं होता, लेकिन अगर तुमने सच में अपनी गलती मानी है तो तुम जरूर बेहतर इंसान बन सकते हो। इसके बाद राहुल ने खुद को पूरी तरह बदल दिया। उसने दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेना शुरू किया, जलन करना बंद कर दिया। धीरे धीरे उसने अपनी इज्जत और विश्वास दोबारा हासिल किया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सीख। हर इंसान से गलती होती है, लेकिन असली बात यह है कि हम उसे स्वीकार कर सुधारें। गलती से भागने की बजाय अगर हम उससे सीख लें तो वही गलती हमें बेहतर इंसान बना सकती है। अगर चाहो तो मैं इस कहानी को स्क्रिप्ट या नाटक के रूप में भी बदल सकता हूँ। नाम था अविनाश, एक होनहार लेकिन जिद्दी लड़का। उसे अपने फैसले खुद लेने की आदत थी और दूसरों की सलाह उसे पसंद नहीं थी। 12वीं के बाद जब सब दोस्त इंजीनियरिंग या मेडिकल की तैयारी में लग गए, तब अविनाश ने बिना सोचे समझे खुद का बिजनेस शुरू करने का फैसला किया। उसने अपने पिताजी से पैसे लिए और एक छोटा सा मोबाइल एक्सेसरीज का स्टोर खोल लिया। शुरुआत में सब अच्छा चला, लेकिन अनुभव की कमी और लापरवाही के चलते वो जल्दी ही गलतियां करने लगा। बिना हिसाब के माल खरीदना, ग्राहकों से ठीक से बात न करना और स्टाफ पर ध्यान न देना। कुछ ही महीनों में उसका बिजनेस घाटे में चला गया। जब नुकसान बहुत ज्यादा हो गया तो उसके पिताजी ने दुकान बंद करने को कहा। अविनाश को गहरा झटका लगा। उसे लगा जैसे उसने अपने पापा का भरोसा तोड़ दिया हो। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया और बाहर की दुनिया से दूरी बना ली। एक दिन उसकी माँ उसके पास आए और बोली, गलती वही करता है जो कुछ करता है। अब ये मत सोचो कि तुम गिर गए, अब सोचो कि कैसे फिर से खड़े हो सकते हो। उन शब्दों ने अविनाश को झकझोर दिया। उसने खुद से सवाल किए, अपने व्यवहार पर सोचा और फिर एक डायरी में अपनी गलतियां लिखनी शुरू की, जैसे मैंने कभी हिसाब किताब सही से नहीं रखा, ग्राहक क्या चाहते हैं ये समझने की कोशिश नहीं की, अनुभवियों से सीखने की जगह उन्हें नज़रअंदाज किया। अब उसने तय किया कि वह बिना सीख के दोबारा कोशिश नहीं करेगा। उसने एक छोटे स्टोर में नौकरी शुरू की, जहां उसने सीखा कैसे ग्राहक से बात करते हैं, माल कैसे मैनेज किया जाता है और बाजार की चाल कैसे समझी जाती है। 1 साल बाद उसने फिर से स्टार्टअप शुरू किया, इस बार ऑनलाइन मोबाइल एक्सेसरीज की दुकान। वह हर छोटी चीज़ पर ध्यान देता,
ग्राहक की फीडबैक सुनता और अपने पुराने अनुभव से सीखकर आगे बढ़ता। धीरे धीरे उसका काम चल पड़ा। कुछ ही महीनों में उसका ऑनलाइन बिजनेस अच्छी कमाई करने लगा। अब उसके पिताजी भी उस पर गर्व करते थे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सीख। हर गलती हमें कुछ न कुछ सिखाने आती है। अगर हम उससे भागे नहीं बल्कि ठहर कर समझें कि कहाँ चूके, तो वही गलती हमारे भविष्य की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। गलती करना गुनाह नहीं है, लेकिन एक ही गलती को दोहराना जरूर है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अगर चाहो तो मैं इस कहानी का ऑडियो स्क्रिप्ट या स्टेज ड्रामा रूप भी बना सकता हूँ। कहानी, वक्त रहते बदला कदम। आरव एक पढ़ा लिखा युवक था, लेकिन नौकरी पाने की होड़ में वह थोड़े शॉर्टकट अपनाने लगा था। उसे लगा कि ज़्यादा मेहनत करने की बजाय अगर थोड़ा जुगाड़ लगाया जाए तो जिंदगी आसान हो जाएगी। कॉलेज के बाद आरव ने किसी के कहने पर एक फर्जी डिग्री बनवाई और उसे लेकर एक छोटी प्राइवेट कंपनी में नौकरी पा ली। शुरुआत में सब ठीक चला, काम भी आसान था और तनख्वाह भी ठीक ठाक मिलती थी। लेकिन एक साल बाद कंपनी में नए मैनेजर आए। उन्होंने सबकी योग्यता और डिग्रियों की दोबारा जांच शुरू करवाई। आरव डर गया। उसे लगने लगा कि अब उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। वो हर दिन डर के साए में जीने लगा। ऑफिस में काम पर ध्यान नहीं रहता, घर पर भी बेचैनी रहती। और फिर वही हुआ जिसका डर था, कंपनी को उसकी फर्जी डिग्री का पता चल गया। आरव को तुरंत नौकरी से निकाल दिया गया। साथ ही उसके खिलाफ लीगल एक्शन की चेतावनी भी दी गई। वो टूट चुका था, खुद से शर्मिंदा, परिवार के सामने नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन एक दिन उसके दादाजी ने उससे कहा, बेटा, गलती तो हो गई, लेकिन अगर तू अभी सुधर गया तो तेरा भविष्य अब भी उज्जवल हो सकता है। देर मत कर, वक्त रहते खुद को बदल ले। उनकी बातों ने उसे झकझोर दिया। उसने तय कर लिया कि अब दोबारा वही गलती नहीं दोहराएगा। अगले दिन से उसने खुद को पूरी तरह बदलने की शुरुआत की। उसने असली दस्तावेज़ों के साथ फिर से पढ़ाई शुरू की, एक ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया, स्किल डेवलपमेंट में ध्यान दिया। साथ ही पार्ट टाइम जॉब करके अपने खर्च खुद उठाने लगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाए। एक साल बाद उसे एक प्रतिष्ठित कंपनी में ट्रेनी की नौकरी मिली, इस बार सब कुछ ईमानदारी से, अपनी मेहनत से। अब उसे हर रात नींद आती थी, क्योंकि अब वो खुद से भाग नहीं रहा था। उसने समय रहते कदम बदल दिया था और वही उसका टर्निंग पॉइंट बन गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सीख। गलती करना इंसान की फितरत है, लेकिन उस पर अड़े रहना सबसे बड़ी भूल होती है। अगर हम समय रहते खुद में सुधार कर लें, तो जीवन हमें नई शुरुआत का मौका जरूर देता है। देर हो जाने से पहले रास्ता बदल लेना ही समझदारी है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अगर तुम चाहो तो इस कहानी को स्कूल प्रेजेंटेशन, नाटक या वीडियो स्क्रिप्ट में भी बदल सकता हूँ। बताओ बस। कहानी, एक शब्द की ताकत। नाम था नेहा, एक होशियार और आत्मनिर्भर लड़की। पढ़ाई में तेज, बोलने में साफ, लेकिन एक चीज की कमी थी, माफी मांगने का जज्बा। वह कभी किसी को सॉरी नहीं कहती थी। उसे लगता था कि माफी मांगना कमजोरी की निशानी है। स्कूल में उसके अच्छे दोस्त थे, खासकर रिया। दोनों हर बात में साथ होती, पढ़ाई, प्रोजेक्ट्स, घूमना फिरना। लेकिन एक दिन क्लास में किसी गलती के लिए नेहा ने गुस्से में आकर रिया को सबके सामने डांट दिया। असल में गलती नेहा की ही थी, लेकिन उसने गुस्से में रिया पर ही आरोप लगा दिया। रिया बहुत आहत हुई। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन धीरे धीरे नेहा से दूर हो गई। बाकी दोस्त भी रिया के साथ हो गए और नेहा अकेली पढ़ने लगी। नेहा को अंदर ही अंदर पछतावा होने लगा, लेकिन उसका अहंकार उसे माफी मांगने नहीं दे रहा था। उसे लग रहा था, अगर मैंने सॉरी कहा तो लोग समझेंगे कि मैं कमजोर हूँ। कुछ दिनों बाद स्कूल में एक वर्कशॉप हुई, विषय था एम्पैथी एंड अपॉलजी। वहाँ एक बुजुर्ग मोटिवेशनल स्पीकर आए। उन्होंने कहा,
ग्रेटर दैन माफ़ी मांगना कमज़ोरी नहीं, बल्कि आत्मबल का प्रतीक है। ये दिखाता है कि आप अपने रिश्तों की कदर करते हैं और अपने अहम से ऊपर उठ सकते हैं। ये बात नेहा के दिल को छू गई। अगले ही दिन नेहा ने रिया को एक कॉपी थमाई। उसमें एक चिट्ठी थी। ग्रेटर दैन प्रिय रिया, उस दिन जो कुछ भी हुआ, वो मेरी गलती थी। मुझे एहसास है कि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ। तुम मेरी सच्ची दोस्त हो और मैं नहीं चाहती कि एक छोटी सी गलती हमारी दोस्ती को तोड़ दे। नेहा। रिया ने चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुरा दी। वह बोली, मैं कब से इंतज़ार कर रही थी कि तुम एक बार सॉरी कहो। चलो अब कैंटीन चलते हैं, तुम्हारी ट्रीट बाकी है। दोस्ती फिर से पहले जैसी हो गई और नेहा को जिंदगी भर का एक सबक मिल गया। एक सॉरी बहुत कुछ बदल सकता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सीख। माफ़ी मांगना कोई कमज़ोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी समझदारी और भावनात्मक परिपक्वता है। जब हम अपने रिश्तों को सही साबित होने से ज़्यादा अहमियत देते हैं, तब हम सच्चे अर्थों में इंसान बनते हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अगर तुम चाहो तो इस कहानी को नाटक, वीडियो स्क्रिप्ट या कविता में भी बदल सकता हूँ। बताओ बस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।